हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में शिशु अवस्था में शिक्षा के स्वरूप को पढ़ेंगे, यानी कि नेचुरल ऑफ एजुकेशन ऑफ इन्फेंसी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शिशु अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है वही देखते हैं। तो वेलेंटाइन के अनुसार ये एक मनोवैज्ञानिक है। उनके अनुसार वेलेंटाइन ने क्या कहा शिशु अवस्था में? शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। मतलब शिशु अवस्था जो बच्चा जो सीखता है उसको आदर्श काल कहा है वेलेंटाइन ने। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु अवस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित है। मतलब शिशु अवस्था जो निम्नलिखित होते हैं वो शिशु अवस्था में निम्नलिखित शिक्षा का स्वरूप है। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है उचित वातावरण, मतलब प्रॉपर इन्वायरमेंट। प्रॉपर इन्वायरमेंट क्या होता है? शिशु के विकास के लिए घर और विद्यालय का वातावरण शांत, स्वस्थ और सुरक्षित होना चाहिए। मतलब जो बच्चा होता है उसके जो ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए उसके घर परिवार या वातावरण होता है आसपास का, वो कैसा होना चाहिए तो और उसके विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत, पीसफुल या स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ वातावरण होना चाहिए और सुरक्षित भी होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उचित वातावरण, प्रॉपर बिहेवियर। इंग्लिश में इसको प्रॉपर बिहेवियर करते देखते हैं। माता पिता तथा अध्यापकों को शिशु के साथ प्रेम, दया, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। डांटना या पीटना अथवा भय का क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। मतलब जो बच्चा होता है, जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो और टीचर जो होते हैं उनको बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बच्चे के साथ प्रेम और दयावान और शिष्टता और सहानुभूति यानी कि उनको व्यवहार में अच्छा करना चाहिए। तो बच्चा जो है शिशु अवस्था में होता है ना, तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उनको पीटना भी नहीं चाहिए, तो उनको डराना धमकाना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं जिज्ञासा की शांति। तो जिज्ञासा की शांति क्या होता है? माता पिता और शिक्षक को उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। मतलब जो बच्चा होता है, जो शिशु अवस्था में जो बच्चा होता है, उसके मन में उनके सवाल क्या होते हैं, वो सवाल पूछते रहते हैं। तो माता पिता और शिक्षक को ये चाहिए कि उनके सवालों का जवाब दे और उसकी जो जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की या फिर उसको पूरा करने की, ना कि उसको डरा देने की कि अभी मत पूछो, और ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी। शिशु कल्पना के लोक में विचरण करता है और उसी को वो वास्तविकता संसार मान बैठता है। अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा देनी चाहिए जो उसे वास्तविक के निकट होगा। मतलब वास्तविक के निकट हो, मतलब जो बच्चा होता है वो शिशु अवस्था में इमेजिनेशन बना लेता है कि वो वर्ल्ड में घूम रहा है, पूरा सोच रहा है, वो बहुत मन में अपना जैसे छवि बना लेता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, कि ये होगा वो होगा, फिर ये होगा वो होगा, फिर उसी चीज़ को वो रियलिटी मान बैठता है। इससे उस चीज़ों को वास्तविक संसार मान बैठता है, अथवा उससे उस विषय में शिक्षा देनी चाहिए जो उससे वास्तविक के निकट होगा। तो उसको यह विषय पढ़ाना जरूरी है, ध्यान देना कि उसे वास्तविक मतलब रियलिटी के बारे में पढ़ाया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं आत्मनिर्भरता का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंड। क्या होता है देखते हैं। शिशु को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भरता बनने का अवसर देना चाहिए। मतलब जो बच्चा होता है उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देकर
उसे आत्मनिर्भरता बनाने का अवसर देना चाहिए। जो भी करता है उसे स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए और उसे आत्मनिर्भरता मतलब जो खुद की उसको काम करने को खुद कर जैसे करके सीखे, उसको बनाने का अवसर देना चाहिए। कि हम के सामने जो होता है वो उसको जो आत्मनिर्भरता बनने का गुण होता है वो भी समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है निहित गुणों का विकास। क्या होता देखते हैं। शिशुओं को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसमें अपेक्ष गुणों का विकास हो सके। मतलब कहने का मतलब है जो बच्चा होता है उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसे जो गुण होता है उसे निहित गुण होना चाहिए। जो निहित गुण होता है उसे विकास होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं सामाजिक भावनाओं का विकास। सामाजिक भावनाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एबिलिटी। देखते हैं शिशुओं को अन्य बालकों के साथ खेलने का अवसर देना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके। मतलब जो बच्चा होता है जो शिशावस्था तक बच्चे होते हैं वो जो उसके आसपास में जो मित्र अन्य बालक होते हैं उनके साथ भरपूर खेलना चाहिए। मतलब भरपूर खेलना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा उसका सामाजिक गुण मतलब मेल जोल बढ़ेगा, समाज में मेल जोल बढ़ेगा और वो दूसरे बच्चों को सीखेगा। वो कैसे सीखेगा करेगा तो उनके साथ भी रहकर उनके सामाजिक गुणों का विकास होगा, सामाजिक भावनाओं का उसे बहुत ही अच्छे से उसको ग्रोथ होगी। अगर वो अकेले रहेगा तो उसको जो सोशल जो लाइफ है वो उसको सही से सीख नहीं पाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आत्म प्रदर्शन का अवसर। देखते हैं शिशुओं को ऐसे कार्य करने का अवसर देना चाहिए जिसके द्वारा वे अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर सके। मतलब कहने का मतलब है कि जो बच्चा होता है उसको ऐसे कार्य करने का मौका देना चाहिए। मतलब ऐसे कार्य करने का मौका जिससे वो अपने फीलिंग को जैसे जो उनकी फीलिंग होती है उनको जैसे कि उनकी आत्म प्रदर्शन वो क्या सोचते हैं कैसे करते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। उनको जैसे बच्चे को अवसर मिलना चाहिए करके सीखने का। ठीक है। तो ये रहा शिक्षा के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। तो शिक्षा के स्वरूप में निम्नलिखित इतना ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।